हेलो नमस्ते भाई, आइए फटाफट से करते हैं क्लास 10th के लिए एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4। आपसे कहा गया है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग आपका 365 है। 2026 के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है ये। आइए करते हैं। मैंने माना प्रथम क्रमागत पूर्णांक जो है वो x है और जो दूसरा है वो क्रमागत है, तो इसका मतलब दूसरा हो जाएगा x+1। ठीक है। अब आपसे कहा गया है कि इनके वर्गों का योग, कहने का मतलब भाई प्रश्न अनुसार। अब मैं करता हूं इसे प्रश्न अनुसार। देखो वो कह रहा है दोनों के वर्गों का योग, यानी पहले का वर्ग प्लस दूसरे के वर्गों का योग जो है वो आप लोगों का 365 है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, देखो सबसे पहले एक्स का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खुल जाए। कैसे, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 365। ठीक है। एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 एकम 2x बराबर 365। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद देखो ये प्लस का बराबर में जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो क्यों ना इसको ही यहां उठा के ले आओ, या चलो ले जाओ, कोई बात नहीं है, हम एक लाइन काट देंगे कि भैया चलो एक लाइन बढ़ानी पड़ेगी कि 365, मतलब ये वैसे भी हो जाता यदि मैं इसे इनके ले आता, पर चलो कोई बात नहीं। तो अब मैं क्या करता हूं, देखो भाई 365 में से एक चला जाएगा तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x बराबर 364। ठीक है, यहां से मैं 2 कॉमन ले सकता हूं, तो मैं 2 जब कॉमन लूंगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 364। 2 से इसे काट दो, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस की वैल्यू यहाँ के माइनस की हो जाएगी, यानी 182 बराबर 0। ठीक है, ये थोड़ी सी वीडियो हिल रही है भाई, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ठीक है ना। पर हाँ, कौन जो कंसेप्ट मैं पढ़ा रहा हूँ इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। तो 182 कैसे पेयर करने हैं कि गुणा करके तो आए 182, लेकिन घटाने पर आए केवल एक। इससे पहला वाला क्वेश्चन ऐसा ही था, केवल यहाँ पे प्लस लगा हुआ था, जिसमें हमारे 14 और 13 पेयर बने थे। ठीक है ना, 14 गुना 13, तो इसमें हो जाएगा वो ही होगा, बस माइनस का चिन्ह आ जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13 एक्स माइनस 182 बराबर 0। ठीक है ना। ठीक है, इसका मतलब अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस माइनस माइनस का 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं x कॉमन ले सकता हूं, तो x कॉमन लेंगे तो ये बनेगा x प्लस 14 और माइनस यहाँ पे जब मैं 13 कॉमन लेंगे तो ये भी बनेगा x प्लस 14। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, बराबर में आ जाएगी 0। ठीक है, अब देखो ये भी सेम ये भी सेम, यानी उभयनिष्ठ आ जाएगा x प्लस 14 और ये हो जाएगा x माइनस 13 बराबर 0। दोनों को अलग अलग एक बार दे देते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखो अब आप एक बात बताओ, ये x प्लस 14 बराबर 0 है, x बराबर माइनस का 14, तो ये तो ऋणात्मक है, ये तो गलत हो गया। लेकिन x माइनस 13 बराबर 0 और x बराबर हो जाएगा 13, तो ये हो जाएगा धनात्मक, ये तो सही है। अब प्रथम संख्या तो आ गई, देखो प्रथम संख्या आ गई, क्योंकि मैंने माना था भैया प्रथम संख्या जो पूर्णांक है वो x है, तो x की वैल्यू जो आई है वो आई है मेरी 13। लेकिन जब मैं दूसरा पूर्णांक निकालता हूं, दूसरा धनात्मक पूर्णांक, वो मैंने माना था x प्लस 1, इसका मतलब 13 प्लस 1 और ये हो जाएगा आप लोगों का 14, और ये पहला है। ठीक है ना, चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि पहला पूर्णांक वो भी धनात्मक, वो है 13। ठीक है, तो प्यारे भाई ये आप लोगों का आंसर था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर। चलिए नमस्ते भाई।